हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम जनरल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम पास कर लिया है और वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हों या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, आपके लिए ये वीडियो है। ये मैं फर्स्ट चैप्टर का जो है लगातार वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिससे आप लोगों का पढ़ाई बाधित ना हो, आप लोग लगातार पढ़ाई कर सकें। तो आप लोग ये जो है मैंने हर वीडियो में पिछले वीडियो का और अगले वीडियो का लिंक दे दिया है। आप वो वीडियो जो है देखें शुरुआत से, हर वीडियो में फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इस तरह से उसके बैनर में लिखा हुआ है। आप देख करके समझेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत आसान है ये फर्स्ट चैप्टर, आपको ईजिली समझ में आएगा अगर आप कोशिश करेंगे। आप अगर घर पे बैठे हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से पूरा जो है कोचिंग सेंटर और सारे स्कूल्स कॉलेज बंद हैं, तो आप तब तक ये पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। आपको उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, आप लोग इसका यूज करें, सदुपयोग करें। और कोई भी मीडियम के हों, कोई भी बोर्ड के हों, अगर आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, आपको साइंस लेना है और आपने साइंस जो है 11th में अगर आप हैं, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने प्रकार के होते थे इत्यादि हमने पढ़ लिया था। न्यूमेरिकल भी हम लोग उस पर आधारित बना चुके थे। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला, जिसको शॉर्ट में हम डीएफ लिख सकते हैं। डीएफ यानी डायमेंशनल फार्मूला, हिंदी में उसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। तो देखिए, हेडिंग दे दिया गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, मूल भौतिक जो राशियां होती हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे नए स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, डायमेंशनल फार्मूला का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये करना है कि एक देखिए, मैंने चार्ट तैयार कर दिया, एक टेबल तैयार कर दिया है। इस चार्ट में लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एसआई सिस्टम में कौन कौन से थे, आप लोगों को पता चल गया होगा। पिछले वीडियो में आपने जान लिया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है एसआई सिस्टम में 7 होते हैं। वो सातों थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते थे और इन सब का हम लोग एसआई यूनिट और सिंबल पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग इन सातों का डायमेंशनल फार्मूला यानी डीएफ देख लेते हैं कितना क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनीसन क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनीसन पढ़ाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले जैसे जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको इसके बाद डेफिनीसन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला इत्यादि समझ में आएगा। तो पहले आप देखिए, ऐसे समझिए कि डायमेंशनल फार्मूला जो है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ यानी लंबाई हिंदी में बोलते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एल। कैपिटल एल। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ का डीएफ यानी डायमेंशनल फार्मूला आप बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? कैपिटल एल आप बोलेंगे, सिर्फ एल नहीं बोलेंगे। एल बोलने से कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्मॉल एल आप बोल रहे हैं कि कैपिटल एल। अगर स्मॉल एल आपने कह दिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको याद करते समय ही कैपिटल एल बोलना है और याद करना है।
इसी तरह से दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, हिंदी में उसको बोलते हैं द्रव्यमान, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हम लोग याद रखेंगे कैपिटल एम। यानी मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कैपिटल एम। फिर तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टाइम यानी समय, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल टी। तो ये जो शुरुआती तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो इजीली आप याद रख सकते हैं। इनका जो फर्स्ट लेटर है वही डायमेंशनल फार्मूला है। जैसे लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल, मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम, ये फर्स्ट लेटर जो है। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी जो फर्स्ट लेटर है। तो ये तीनों का तो इजीली आप याद रख सकते हैं। लेकिन कुछ अदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके फर्स्ट लेटर्स डायमेंशनल फार्मूला के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। अब जैसे देखते हैं चौथा नंबर, फोर्थ नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं तापमान, और तापमान का टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल के। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जो है टी नहीं है बल्कि अलग है, के है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये आपको टेबल याद करना होगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर, आप बोलेंगे कैपिटल के। फिर है फिफ्थ नंबर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ इसको करंट भी हम लिख सकते हैं, करंट या इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल आई। क्या? कैपिटल आई। स्मॉल आई आप बोल देंगे या सिर्फ आई बोलेंगे तो गलत मान लिया जाएगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट या करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे कैपिटल आई। फिर उसके बाद 6 नंबर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में ज्योति तीव्रता। ये फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है स्मॉल सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, ये है। तो अगर कोई पूछे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे स्मॉल सी डी। आप याद करते समय भी स्मॉल जो है बोलेंगे, स्मॉल सी डी बोलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। शुरुआती जो 5 थे उनमें तो आपको कैपिटल बोलना था, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल टी, कैपिटल के, कैपिटल आई। लेकिन उसके बाद 6 और 7 जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला जो है आप बोलेंगे स्मॉल सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो है स्मॉल एम ओ एल, मोल, स्मॉल एम ओ एल। ये आपको याद रखना है। तो ये हमने सीखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होते थे एसआई सिस्टम में, उनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं। अब ये डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी बस ये टेबल या ये चार्ट आपको किसी भी हाल में याद रखना है। इसको आप एकदम बिल्कुल मेहनत करके याद कर लेंगे और बहुत आसान है, इजीली आपसे याद हो जाएगा। आप पढ़ने में तो तेज़ हैं ही, बस आपको थोड़ा मेहनत कर लेना है। तो ये हो गया शुरुआती जो है, हमने थ्योरी क्या पढ़ा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी मूल भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। तो ये मूल भौतिक राशियाँ थी लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में उनके डायमेंशनल फार्मूला। एक तरह से आप ये समझे डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन क्या है वो तो हम लोग आगे स्टडी करेंगे ही। अभी आप ये समझ लें कि ये डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सबका पहचान चिन्ह है। यानी कहीं अगर आपको कैपिटल एल दिखे तो समझ जाइए कि ये लेंथ का रिप्रेजेंटर है। अगर कैपिटल एम जो है वो मास का जो है पहचान चिन्ह है। टाइम, कैपिटल टी जो है वो टाइम का पहचान चिन्ह है। तो एक तरह से अभी मोटा मोटी आप ये समझें कि इन जनरल ये सब पहचान चिन्ह है मूल भौतिक राशियों का। अब देखिए, अगर ये सातों मूल भौतिक राशि जो हैं, यानी सातों जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इन सातों का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला अगर याद रखते हैं तो इनकी सहायता से हम
जो दूसरे सामान्य जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दूसरे जो नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं इन सातों की सहायता से। तो सातों जो मूल भौतिक राशियाँ थी उनकी सहायता से आप अदर जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जो साधारण भौतिक राशियाँ होती हैं, जो नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनके भी डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं। यही हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम जनरल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कुछ सामान्य भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र, यानी जनरल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम जनरल फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ सामान्य भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने समझा कि लेंथ जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल है, आपने देख लिया। तो उसी तरह से आप ये समझे कि डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ है। डिस्टेंस जो है वो एक तरह की लंबाई है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे घर से लेकर के रोड पर बने मंदिर तक का डिस्टेंस अगर 200 मीटर है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे घर से लेकर रोड पर, मेन रोड पर बना हुआ जो मंदिर है, उस मंदिर तक का डिस्टेंस 200 मीटर है, तो 200 मीटर क्या है? 200 मीटर क्या टाइम है? क्या 200 मीटर मास है? नहीं, 200 मीटर जो है वो क्या है? लेंथ है। इसका मतलब कि डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ यानी लंबाई होता है। और इस वजह से डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल एल, यानी डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है। और लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या आपने सीखा? कैपिटल एल। तो ये डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आप कैपिटल एल लिखेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको और चीज़ें भी बता देता हूँ कि जैसे विड्थ हो गया, WIDTH, विड्थ यानी चौड़ाई। ये चौड़ाई भी क्या होता है? एक तरह की लंबाई होती है। तो विड्थ के लिए भी आप एल ही डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि विड्थ भी क्या है? एक तरह की लंबाई होती है। हाइट है, हाइट यानी ऊंचाई की जहाँ तक बात की जाती है, ऊंचाई, हाइट। हाइट भी क्या है? एक तरह का लंबाई है। तो हाइट जैसे 5 मीटर हाइट या 10 मीटर हाइट, तो ये भी क्या है? लेंथ। इसलिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आप कैपिटल एल ही लिखेंगे। इसी प्रकार से अब आप सोचें कि अगर आपको लिखना हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हिंदी में उसको बोलते हैं विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी जैसे दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई कैसा कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी के बीच के, ए पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ का लंबाई जानने के लिए इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई है यानी लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। लेंथ यानी लंबाई है, और इस वजह से डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, और इसलिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल ही होगा। तो मैं ये कह रहा था कि डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो लेंथ का होता है, क्योंकि डिस्टेंस भी लेंथ है। विड्थ होगा, हाइट होगा, ब्रेथ होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला आपको एल लिखना है, क्योंकि ये सभी एक तरह की लंबाइयाँ हैं, सभी एक तरह के लेंथ होते हैं। तो ये बात मैं क्लियर कर रहा था। अब यही चीज़ें आगे यूज होने वाले हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर है, पहला फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं दूरी। और डिस्टेंस आपने समझ लिया कि एक प्रकार का लंबाई होता है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं। बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। जैसे डिस्टेंस लिख करके उसको बड़ी ब्रैकेट में अगर इंडिकेट कर दिया जाए, डिस्टेंस को बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर दिखाया जाए, इसको मतलब है कि ये दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, यानी हम लोग डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला लिखने वाले हैं। तो आप जब फेयर बनाइएगा, फेयर कॉपी, तो उसमें बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा जैसे मैंने लिख रखा है। इस सारे पेजेज का PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
है, आप उस PDF फाइल के लिंक से डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको टच करेंगे, इससे आपको सारे नोट्स जो है ओपन हो जाएंगे और उससे आप अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, फेयर कॉपी बनाते चलेंगे। हेडिंग्स जैसे मैंने दिया है, देखिए हेडिंग जहाँ भी दिया गया वो या तो उसको जो है कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे और साथ में अंडरलाइन ज़रूर करेंगे हेडिंग्स जहाँ पे भी हों। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे मैंने हेडिंग जो है स्मॉल लेटर में ही लिखा है, लेकिन अंडरलाइन ज़रूर करना है। और अगर आप घर में फेयर कॉपी बना रहे हो तो आप हेडिंग रेड पेन से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कम से कम अंडरलाइन रेड पेन से कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको नोट्स या फेयर कॉपी बनाना है। तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लंबाई था, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या लिखेंगे, कैपिटल L। एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का आप लोग जानते हैं कि बेसिक फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला अगले स्टेप में देखिए हम लोग लिख देंगे कैपिटल L, और ब्रेथ यानी चौड़ाई का भी हम जो है डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L ही लिखेंगे, क्योंकि चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी जो है वो एक प्रकार की लेंथ होती है, इसीलिए हम लोग इसके लिए भी L ही लिखेंगे। तो L इंटू L ये हो जाएगा L स्क्वायर, यानी एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ये हम लोग बोल देंगे L स्क्वायर या L टू द पावर 2। तो ये थे कुछ सामान्य फिजिकल क्वांटिटीज। इसी को आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ नंबर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ नंबर फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन, और इसका बेसिक फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप जान चुके हैं कि लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L लिखना होगा, ब्रेथ के लिए भी कैपिटल L, और हाइट के लिए भी कैपिटल L ही लिखेंगे। तो ये L इंटू L क्या बन जाएगा, L क्यूब या L टू द पावर 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होगा L टू द पावर 3। स्पीड, 5 नंबर है स्पीड, हिंदी में बोलते हैं चाल। स्पीड का बेसिक फार्मूला आप लोग मैट्रिक लेवल में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पे स्पीड का बेसिक फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। और डिस्टेंस के लिए लिख देंगे L, टाइम के लिए हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल T। और T को अगर ऊपर ले जाते हैं तो एक लाइन में लीनियर इक्वेशन क्या लिखेंगे, L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। तो स्पीड का, चाल का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। अगला फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, हिंदी में कहते हैं वेग, और इसका बेसिक फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैपिटल L लिख देंगे, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T। इसको भी लीनियर इक्वेशन में जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। अगला है मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम, हिंदी में बोलते हैं संवेग। यानी मोमेंटम का बेसिक फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए आप जान चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल M, और वेलोसिटी का हमने पीछे में देखिए पढ़ लिया था, L का पावर 1 T का पावर -1, यानी L T टू द पावर -1। तो मास के लिए हमने कैपिटल M लिख दिया, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देख करके लिख देंगे L T टू द पावर -1। तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम, आ जाएगा ML T टू द पावर -1। अगला फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ACCELERATION, एक्सेलरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। और एक्सेलरेशन को शॉर्ट में अगर लिखना है, शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है तो ACC लिख के और C टू द पावर N कर दीजिए, N बार, C टू द पावर N बार, ACC और फिर C का पावर N का नीचे बार का साइन दे देंगे। ये शॉर्टकट में एक्सेलरेशन लिखने का तरीका है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म ये है ACCELERATION। अब एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, तो इसका बेसिक फार्मूला आप लोग मैट्रिक लेवल में पढ़े होंगे, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, L T टू द पावर -1, जो हमने पीछे पढ़ा। देखिए पीछे में ये वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले इसका बेसिक फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए L लिख दिए थे, टाइम के लिए हमने T लिख दिया था, तो ये आ गया था L T टू द पावर -1। तो यहीं से देख करके हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ एक्सेलरेशन में लिख देंगे L T टू द पावर -1, और टाइम के लिए लिख देंगे T। ये सॉल्व करने पर होगा L T टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से
एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। आप मैट्रिक तक के पढ़ाई में आपको जी स्मॉल जी जरूर मिला होगा। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ करता था। ये वही जी है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला सेम वही है जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। इसका एक्सेलरेशन का भी वही सेम फार्मूला था, वेलोसिटी बाई टाइम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वही सेम फार्मूला है, वेलोसिटी बाई टाइम। सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी के लिए लिख देंगे एल टी टू दी पावर -1 और टाइम के लिए टी, तो ये बन जाएगा एल टी टू दी पावर -2। यानी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला और बेसिक फार्मूला दोनों सेम है। इसी तरह से अगला फिजिकल क्वांटिटी पर आते हैं। अगला है फोर्स, हिंदी में बोलते हैं बल। और फोर्स का बेसिक फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए। एफ यानी फोर्स, एम यानी मास, एक्सेलरेशन के लिए ए लिखते थे, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम लोग जानते हैं कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का हमने ला दिया था क्या, एल टी टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरह से अगला फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स हिंदी में इसको बोलते हैं आवेग। आवेग या इम्पल्स का बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक इसका जो है स्पेलिंग है IMPULSE, इम्पल्स आवेग। बेसिक फार्मूला है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम यानी बल गुणा समय। फोर्स का देखिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, क्या था, ML T टू दी पावर -2, और इनटू टाइम के लिए लिख देंगे T। अब सॉल्व करेंगे, ये T का पावर -2 है, ये T का पावर 1 है, तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये सॉल्व होने के बाद हो जाएगा ML T टू दी पावर -1। अगला है फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क। टॉर्क TORQUE, इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, जैसे आगे चल करके आप रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में टॉर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है टी जैसा, कैपिटल टी जैसा है, इसको टाउ बोलते हैं। मैं देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया TAU, टाउ। ये टाउ इसका चिन्ह है, सिंबल है। किसका चिन्ह है, टॉर्क का। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, जैसे वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, वैसे टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। और इस तरह का सिंबल है टाउ का, अब पढ़ते हैं इसको TAU यानी टाउ। तो देखिए टॉर्क जो है उसका बेसिक फार्मूला है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स का हम लोग जान चुके हैं ML T टू दी पावर -2, और लेंथ के लिए L लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ML² T टू दी पावर -2। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का डेफिनीशन क्या है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये टॉर्क का डेफिनीशन क्या हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए अभी हम लोग किसी का भी डेफिनीशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा, टॉर्क क्या है उसका डेफिनेशन क्या होगा। वो हम लोग जो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में टॉर्क आएगा पढ़ने को, तो उस समय हम लोग इसका डेफिनेशन, इसका सिंबल, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, इसका जो है बेसिक फार्मूला, सारा कुछ डिसाइड करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग खाली क्या करेंगे कि टॉर्क का बेसिक फार्मूला आपको याद करना है। टॉर्क को जो है बेसिक फार्मूला क्या है, तो फोर्स इंटू लेंथ, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML T टू दी पावर -2 है, लेंथ का L, तो ये आ जाएगा ML² T टू दी पावर -2। इसी प्रकार से 13th नंबर देखिए फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर यानी हिंदी में बोलते हैं दाब या दबाव। प्रेशर का बेसिक फार्मूला है फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए देखिए डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे ML T टू दी पावर -2, और एरिया के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं L टू दी पावर 2। सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे एक L कैंसिल होगा, अब ये बन जाएगा ML टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, और स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला बिल्कुल वही है जो प्रेशर का था। क्या था, फोर्स बाय एरिया।
फोर्स के लिए ml (T⁻²), एरिया के लिए L² लिख देंगे, ऊपर नीचे एक L कैंसिल होगा और फिर इसको सॉल्व करके लिख देंगे ml⁻⁻1 T⁻²। एक और अगला फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विकृति, विकृति स्ट्रेन। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, देखिए, चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई का परिवर्तन बटा असली लंबाई। अच्छा, लंबाई का परिवर्तन जो है, चेंज ऑफ लेंथ को हम सिंबॉलिक रूप से डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को हमने लिख दिया स्मॉल एल। तो चेंज ऑफ लेंथ को डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को एल हमने लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये फिगर आप समझ लें, ये समझे कि एक इलास्टिक वायर है कोई, ये इलास्टिक वायर है, इसको हमने किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया, लटका दिया है। इसका असली लंबाई बस इतना ही है, ये असली लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और ओरिजिनल जो लेंथ है वो एल है 10 मीटर। और इसको क्या हुआ कि इलास्टिक वायर था, इस पर खींच करके इस पर नीचे फोर्स लगा दिया गया, इसको नीचे की ओर खींचा गया। तो फोर्स, ये एफ जो है फोर्स लगाया हुआ दिखाया गया, तो ये फोर्स लगने से इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो गई। तो ये असली लंबाई इसका यहीं तक था, यहाँ से यहाँ तक असली लंबाई था L, और L था 10 मीटर। फिर जब हमने फोर्स लगा दिया, इसको खींचा, तो इसकी लंबाई में बढ़ोतरी जो है वो है 1 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखाया गया लंबाई में बढ़ोतरी है, लंबाई में चेंज है, चेंज ऑफ लेंथ है। चेंज ऑफ लेंथ को हमने डेल्टा एल से डिनोट किया हुआ है और ये 1 मीटर है। तो अब ध्यान से देखें कि जो एक्चुअल जो लेंथ था, जो ओरिजिनल लेंथ था, वो तो एक लेंथ है ही, 10 मीटर वाला लेंथ है, एक तरह का लंबाई है। और जो चेंज ऑफ लेंथ है डेल्टा एल, ये भी तो 1 मीटर वाला लंबाई है। तो ये दोनों ही, यानी एल भी एक तरह का लेंथ है, बड़ा लेंथ है, डेल्टा एल ये छोटा लेंथ है, दोनों है तो क्या लेंथ, यानी ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ। ऐसा नहीं कि ये लेंथ है और ये टाइम है या मास है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। दोनों आप ध्यान से देखिएगा तो एक्चुअल जो लेंथ था वो भी एक प्रकार का लंबाई है, और जो चेंज ऑफ लेंथ है वो भी एक प्रकार का लंबाई है। ये छोटा लंबाई है 1 मीटर, ये बड़ा लंबाई है। तो क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ है वो एक तरह का लंबाई है, लेंथ है, इसलिए उसका डायमेंशनल फार्मूला ओरिजिनल लेंथ का हम लोग लिख देते हैं कैपिटल एल। देखिए एल के बदले अगले स्टेप में हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल लिख दिया। और जो डेल्टा एल जो था चेंज ऑफ लेंथ, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो एक तरह का लंबाई है। और एल बाई एल जो है वो कैंसिल होकर 1 आ गया, और 1 जब आ गया तो इसको, अब तक आपने देखा कि इसके पीछे किसी में भी 1 नहीं आया था, इसमें 1 आ गया। इसको हम 1 को चाहे तो m⁻0, l⁻0, t⁻0 लिख सकते हैं, यानी किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 जो है 1 हो जाता है। तो ये 1 को इतना लिख देंगे और इसको हम समझेंगे डायमेंशन लेस, हिंदी में बीमा रहित। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, बीमा रहित भौतिक राशि है। कुछ चीज़ें जो इसमें स्पष्ट हुई, मैं आपको फिर से दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने समझा। एक तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेंज ऑफ अगर लेंथ है तो चेंज ऑफ लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट कर रहे थे। अगर मान लीजिए चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको दिखाना है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे डेल्टा वी, इस तरह से। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को डेल्टा वी से हम लोग डिनोट कर देंगे। तो क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अब जैसे चेंज ऑफ फोर्स लिखना है तो चेंज ऑफ फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो चेंज ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे डेल्टा एफ। तो पहली बात हमने ये सीखा 15th नंबर जो है फिजिकल क्वांटिटी में, कि चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा डेल्टा, ये जो ट्रायंगुलर शेप जो है इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा नोटेशन हम लोग यूज करते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। चेंज ऑफ लेंथ के लिए डेल्टा एल, चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए डेल्टा वी, चेंज ऑफ फोर्स के लिए डेल्टा एफ। तो ये डेल्टा यूज किया जाता है चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली बात हमने ये सीखा। दूसरी बात हमने देखिए ये सीखा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जो है उसके चेंज का डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा। जैसे अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला अगर कैपिटल एल है तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ लेंथ जो होगा
चेंज ऑफ लेंथ का भी डायमेंशनल फार्मूला आप कैपिटल एल ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं एल टू द पावर -1, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, बताइए इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला आप लिखेंगे। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखेंगे वही, बिल्कुल वही जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू द पावर -1 है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी एल टी टू द पावर -1 ही लिखेंगे। तो ये दूसरी बात हमने सीखा। तो दो बातें क्या क्या, पहली बात ये कि चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी और उस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। जैसे अगर लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला अगर एल है, तो चेंज ऑफ लेंथ का भी कैपिटल एल लिखेंगे। अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर एल टी टू द पावर -1 है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी एल टी टू द पावर -1 ही लिखेंगे। ये दूसरी बात। और तीसरी बात हमने क्या सीखा, तो थर्ड पॉइंट देखिए, हमने ये सीखा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते समय 1 आ गया, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, डायमेंशनलेस। यानी 1 ही नहीं बल्कि कोई भी एक नंबर अगर आ जाए, 1 आ जाए या कोई नंबर आ जाए, तो आप समझेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस, हिंदी में बीमा रहित। तो इस तरह से तीन बातें मुख्य रूप से हमने ये 15th नंबर फिजिकल क्वांटिटी में सीखा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो ये कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का मतलब है विकृति, और इसका मतलब, इसका बेसिक फार्मूला होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज ऑफ लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। अगर ओरिजिनल लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, तो चेंज ऑफ लेंथ को डेल्टा स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। पहली बात ये। फिर देखिए, ओरिजिनल लेंथ तो एक तरह का लंबाई है, ये लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैपिटल एल लिख देते हैं। तो लेकिन फिर चेंज ऑफ लेंथ जो है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल ही लिखेंगे। तो लेंथ का भी और चेंज ऑफ लेंथ का दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम लिखना है। अगर लेंथ का एल आप लिखते हैं, तो चेंज ऑफ लेंथ का भी एल ही लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। अगर वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1 आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी एल टी टू द पावर -1 ही लिखेंगे। और अगर एक आ गया, 1 आ गया डायमेंशनल फार्मूला के रूप में, तो उसको आप क्या मानेंगे, डायमेंशनलेस, यानी बीमा रहित। चलिए, ये लंबा लेक्चर हो गया 15th नंबर में, लेकिन ज़रूरी था ये समझना, इसलिए मैंने कोशिश की आपको बहुत तरीके से समझाने का। आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, यानी कार्य। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए लिख देंगे एम एल टी टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख देंगे एल। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। एनर्जी है अगला फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। इसका भी बेसिक फॉर्मूला यही होता है, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए लिख देंगे एम एल टी टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। पावर, पावर का हिंदी में बोलते हैं शक्ति। पावर का बेसिक फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम, यानी कार्य बटा समय। वर्क का हम लोग जान चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। टाइम का लिख देंगे कैपिटल टी। सॉल्व करने पर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी यानी हिंदी में बोलते हैं घनत्व, और घनत्व का सिंबल जो है ये रो है, रो। ये रो का निशानी, ये जो सिंबल है, इसको रो बोलते हैं। इसको बोलते हैं आर एच ओ, रो। और ये सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, डेंसिटी का चिन्ह है। बेसिक फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए लिख देंगे कैपिटल एम, और वॉल्यूम का हम लोग पढ़ चुके थे एल टू द पावर 3। ये सॉल्व करने पर हो जाएगा एम एल टू द पावर -3। अगला फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। हिंदी में बोलते हैं कोण। तो एंगल का जो है सिंबल हम लोग जानते हैं थीटा होता है, हिंदी में कोण कहते हैं। बेसिक फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप, रेडियस को त्रिज्या। जैसे आप ये फिगर से आप समझें कि देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल, कोई कण जो है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला अगर इसके सर्कुलर पाथ पर,
तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है और ये अगर पॉइंट बी है, तो ए से बी पॉइंट तक ये जो है सर्कुलर पाथ पर चलने पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इसको हम कहते हैं आर्क। तो ये आर्क को एस से रिप्रेजेंट किया गया। एस जो है स्मॉल एस, ये आर्क है, एक तरह का लेंथ है। ये जो सर्कुलर पाथ पर चला गया लंबाई है उसी को आर्क बोलते हैं। और सेंटर से पेरीफेरी तक, सेंटर से परिधि तक का जो डिस्टेंस है उसे आप लोग जानते हैं, उसे रेडियस कहते हैं। तो ध्यान से आप देखें, आर्क को एस से डिनोट किया जाता है और रेडियस को स्मॉल आर से। अब ये जो आर्क है वो भी एक तरह का लंबाई है और जो रेडियस है वो भी तो लेंथ है, वो भी तो सेंटर से पेरीफेरी तक का लंबाई है। तो दोनों ही जो क्वांटिटीज हैं एस और आर, यानी आर्क और रेडियस, दोनों लंबाइयाँ हैं। तो हमने देखिए क्या किया, अगले स्टेप में आर्क का सिंबल लिख दिया एस और रेडियस का सिंबल लिख दिया स्मॉल आर, स्मॉल एस बाय स्मॉल आर। अब ये एस क्या था, एक तरह की लंबाई है, तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे हम लोग कैपिटल एल। और रेडियस भी एक तरह का लंबाई था, इसलिए इसके लिए भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल ही लिख देंगे। तो एल और एल कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 आ जाने का मतलब कि डायमेंशन लेस है, यानी एंगल जो है वो एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसको आप चाहे तो m टू दी पावर 0 इंटू एल टू दी पावर 0 इंटू टी टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये था एंगल। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज में 21 नंबर जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड दोनों का सेम फार्मूला होता है। हिंदी में बोलते हैं कोणीय वेग या कोणीय चाल। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल जो है वो ओमेगा कहलाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, ये जो है इसका बेसिक फार्मूला क्या होगा, एंगल बाई टाइम, एंगल बाई टाइम। अब एंगल के लिए तो हम लोग जानते हैं कि एंगल डायमेंशन लेस है, उसके लिए 1 लिख देंगे, और टाइम के लिए t, तो यह आ जाएगा 1/t यानी t टू दी पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। अगला फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका बेसिक फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग देखिए क्या लिख देंगे, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पीछे हम लोग ला चुके हैं, t टू दी पावर -1, टाइम के लिए t, ये बन जाएगा t टू दी पावर -2। अगला फिजिकल क्वांटिटी 23 नंबर है सरफेस टेंशन, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव जो है, उसका बेसिक फार्मूला है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स के लिए हम लोग जान चुके हैं ml t टू दी पावर -2, लेंथ का कैपिटल L, L और L कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा m t टू दी पावर -2। अगला फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, हिंदी में गुरुत्वीय तीव्रता, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इसका बेसिक फार्मूला है फोर्स बाय मास। अब फोर्स के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे ml t टू दी पावर -2, मास के लिए कैपिटल M, और ये सॉल्व करने पर mm कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा L t टू दी पावर -2। अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय विभव। इसका बेसिक फार्मूला है वर्क बाय मास। वर्क के लिए लिख देंगे ml² t टू दी पावर -2, मास के लिए कैपिटल M, mm कैंसिल होगा, ये हो जाएगा L² t टू दी पावर -2। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी में कहते हैं विद्युतीय आवेश। तो इसका बेसिक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज बोलते हैं। इसका बेसिक फार्मूला है करेंट इनटू टाइम। करेंट का हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, करेंट के लिए लिखते हैं कैपिटल I और टाइम के लिए कैपिटल T, यानी ये हो जाएगा IT। फिर है अगला फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हिंदी में विद्युतीय तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिक फार्मूला है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स के लिए लिखेंगे ml t टू दी पावर -2, चार्ज के लिए IT। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml t टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में विद्युतीय विभव कहते हैं। बेसिक फार्मूला है वर्क बाय चार्ज। वर्क के लिए लिख देते हैं ml² t टू दी पावर -2, चार्ज के लिए लिखते हैं IT। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा ml² t टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। और अगले पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज हमारा है इलेक्ट्रिक
रेजिस्टेंस यानी हिंदी में कहते हैं विद्युतीय प्रतिरोध, इसको आर से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर मैट्रिक लेवल में ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो देखिए V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, I जो था वो इलेक्ट्रिक करंट था और R जो था वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई करंट। तो ये इसीलिए हम लोगों ने यहाँ देखिए लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी विद्युतीय प्रतिरोध बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला mL² T⁻³ I⁻⁻1 था, वो लिख देंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए I को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mL² T⁻³ I⁻²। अगला फिजिकल क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। और इसको न्यू से, ये जो सिंबल है ये न्यू कहा जाता है, इसको न्यू पढ़ा जाता है इस सिंबल को। तो फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल है न्यू। इसका बेसिक फार्मूला बहुत आसान है, इजी फार्मूला है। क्या है फ्रीक्वेंसी का बेसिक फार्मूला है 1/टाइम। 1/टाइम यानी 1/कैपिटल T लिख देंगे, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, और ये हो जाएगा T⁻⁻1। अगला है लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये एन जैसा जो सिंबल आपको दिख रहा है वो ईटा लिखा हुआ है, ETA ईटा। और इसका बेसिक फार्मूला होता है फोर्स बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी, फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख देंगे mL/T⁻², रेडियस के लिए L लिख देंगे और वेलोसिटी के लिए L/T⁻⁻1। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻1। तो ये सब थे सामान्य भौतिक राशियाँ जिनका डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको पढ़ना था। आप एक काम करेंगे, आप अगले वीडियो तक जो है, जो कि मैं 2 या 3 दिन के बाद ही डालूंगा, इस 2-3 दिन में आपको करना क्या है कि ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हमने लिखा, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपको बेसिक फार्मूला याद करना है। क्या करना है, आपको बेसिक फार्मूला याद करके रखना है। अगले वीडियो तक अगर आप याद करके रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगले वाले वीडियो में आप पढ़ाई इजीली समझ सकते हैं। कैसे याद करना होगा, जैसे आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई आपसे पूछे एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का बेसिक फार्मूला क्या है, तो बोलेंगे आप एंगल बाई टाइम। अगर कोई आपसे पूछे सरफेस टेंशन का बेसिक फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे फोर्स बाय लेंथ। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला क्या है, तो वर्क बाय मास। तो ये आपको बहुत मेहनत करके बेसिक फार्मूला सिर्फ याद रखना है। ध्यान रहे, डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद रखना है आपको सिर्फ बेस फार्मूला याद करना है सब में। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक फार्मूला क्या है, तो करंट इनटू टाइम। बस आप ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। बस अगर आप ये बेस फार्मूला याद रख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं है, और सब ज़्यादातर मैट्रिक लेवल का है, मात्र 31 फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं, तो अगर आप ये सब याद रख पाते हैं तो आपको डायमेंशनल फार्मूला जो है वो आसानी से समझ में आएगा। अगले वीडियो में आप आगे का पढ़ाई इजीली समझ पाएंगे। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में ये दे देता हूँ कि आप जो है इसको याद करके रखेंगे। अगले वीडियो आने तक इसको पूरा कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, इसको लिखेंगे कॉपी में। नहीं तो कोई अगर छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं तो उनको कॉपी दे करके आप कहेंगे कि वो लेफ़्ट वाला पोर्शन बोलें और राइट वाला ये बेसिक फार्मूला आप उनको सुनाएंगे। इस तरह से आप इसको याद रखें। याद क्यों करना है, मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको बेसिक फार्मूला याद है, ये जो 31 बेसिक फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, बशर्ते आपको उसका बेसिक फार्मूला आता हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछ दिया कि आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला बताइए क्या है। तो देखिए, बेसिक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे, अब जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ही बात हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का देखिए क्या होता है, बेसिक फार्मूला मुझे याद है, तो मैंने लिखा ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने लिख दिया। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए बड़ी ब्रैकेट देते हैं। अब इसका बेसिक फार्मूला जो है वो हमको पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला जो है वो होता है वर्क बाय मास। तो ये मैंने वर्क बाय मास लिख लिया। अब मान लीजिए कि अब अगले स्टेप में मुझको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, लेकिन मुझे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है। तो मैं वर्क का डायमेंशनल फार्मूला अगर मुझे नहीं याद है तो वर्क का बेसिक फार्मूला मैं लिख लूँगा। वर्क का बेसिक फार्मूला जो था वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख दूँगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के DISP डॉट और बाय मास। इस तरह से देखिए बेसिक फार्मूला अगर याद है मुझे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला मैंने वर्क बाय मास लिख दिया। फिर वर्क का बेसिक फार्मूला मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। फिर उसके अगले स्टेप में अब मुझे फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है तो मैं इसका क्या करूँगा, बेसिक फार्मूला लिख दूँगा। फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू, यहाँ मैं जगह कम पड़ गया, यहाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेप में देखिए फोर्स के लिए मैं लिख दूँगा मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट पहले से ही था और उसके बाद बाय मास, ये मैंने लिख दिया। ये मास और ये मास कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके अगले स्टेप में देखिए मुझे इस एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है। अगर इसका मुझे तो याद है लेकिन मैं अगर मान लेता हूँ कि भूल जाता हूँ तो क्या करूँगा, एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला लिख दूँगा। एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वो मैंने बेसिक फार्मूला लिख दिया। और इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट था उसको भी मैं लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ कि इस वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे नहीं याद है तो इसका बेसिक फार्मूला मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दिया। नीचे पहले से एक टाइम था वो मैं टाइम लिख देता हूँ इनटू में करके, और ऊपर में एक डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब देखिए क्या है, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, ये भी डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, टाइम जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं लिख दूंगा L इंटू एल, टाइम दो बार है नीचे में तो T इंटू टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा L² T⁻²। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि अगर आपको बेसिक फार्मूला अगर याद है तो आप दुनिया का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप रफ़ करके, थोड़ा सा रफ़ करके डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला है वर्क बाय मास। वर्क का बेसिक फार्मूला हमने देखिए क्या लिख दिया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स का बेसिक फार्मूला हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला हमने लिख दिया वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऐसे बेसिक फार्मूला याद रहने पे आप लगातार इसको ब्रेक करते जाएंगे फार्मूला में, और अंत में देखेंगे कि ये जो है फंडामेंटल रूप में जब आ जाएगा तो सबके डायमेंशनल फार्मूला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रहेगा ही, वो सब आप लिख देंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए L, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए T, फिर ये वाले टाइम के लिए T, तो यह आ जाएगा L² T⁻²। इस तरह से बेस फार्मूला अगर आपको याद है तो डायमेंशनल फार्मूला आप रफ वर्क करके, इस तरह का रफ करके आप पता कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने जो 31 फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा उन सब का बेसिक फार्मूला आप ज़रूर याद करके रखेंगे। बेसिक फार्मूला बिल्कुल आप याद करके रखेंगे, और जो है बेसिक फार्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी तरीके से डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है कि अगले वीडियो तक आप ये सब कुछ याद करके रखेंगे। धन्यवाद।